आप क्या बोल रहे हैं? वो चुनावी जुमला है, वो अभी कैसा है ये वीडियो दिखा था, ये भी आप लोग पब्लिक को दिखाओ। नहीं, जो अकबरुद्दीन ने कहा, जो एक बार फिर से इशारों में 15 मिनट का जिक्र किया, उस पर क्या बोलेंगे? वो चुनावी जुमला है, अभी तक ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आया? अभी कैसा है इलेक्शन के पीरियड में मैं आपको आप लोगों को ये इसका नहीं, चुनावी जुमला क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? अभी तक दो समाज में, दो धर्म में तेड़ निर्माण करना, ये बीजेपी का चुनावी जुमला है। आप क्या बोल रहे हैं? ये जो आप क्लिप बता रहे हैं, ये चुनाव के प्रचार सभा के दरमियान में जब 10 बजे का टाइम रहता है, 10 बजने को 15 मिनट कम थे, ये वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पूरी जो चर्चा है उसको नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं कि इशारे में जो बोला गया, ये क्या जानबूझकर बोला गया? क्या आप क्या बोल रहे हैं? कहना चाहते यहाँ का नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो बयान चला रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे। क्या एक बार फिर से चुनावों में 15 मिनट का जिक्र क्यों किया जा रहा है? यहाँ का युवा रोजगार की, विकास की बात करना चाहता है। चुनावी जुमले और धर्म की राजनीति में किसी को तो अकबरुद्दीन का ये जो वीडियो आया है, क्या ये किसी को, या फिर वो जो बोल रहे हैं, किसी को फायदा पहुंचाने युवक की बात और बेरोजगारी की बात होना चाहिए। ये जातिवाद और ये धर्मवाद की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये बेरोजगार युवक की बात होनी चाहिए। महंगाई और महंगाई पे बात होगी, वो मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। बेरोजगारी, महंगाई, वही मुद्दा। मैं जीतू दुधाने साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड। मैं जीतू दुधाने साहब, जो अकबरुद्दीन का ये जो बयान आया, इंडिकेशन में, इशारों में 15 मिनट का जिक्र किया, क्या जानबूझकर महाराष्ट्र चुनाव में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बयान दिया गया? मेरा सवाल आपसे बताइए। देखिए दादा एक मिनिट। हाँ, महाराष्ट्र हे शिव शाहू फुले आंबेडकरी विचारधारा वाला प्रांत है। यहाँ पर जाति धर्म को भेदभाव को कोई थारा नहीं है। हाँ। और कोई कुछ भी जुमला करेगा। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के युवा, महाराष्ट्र की महिला, ये हम आपस में सामंजस्य से रहने वाले लोग हैं। हम राजनीति में धर्म लाते नहीं है, धर्म हमारे दिल में है और कर्म को मानने वाले हम लोग हैं। इसलिए ये जुमला यहाँ पर फेल होने वाला है। प्रहार की तरफ से हमारी भूमिका एकदम न्यूट्रल है। हम मानवता या धर्म और मानुष की जात मानने वाले लोग हैं। हमारे बच्चों को खड़े उस विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन चेतन साहब, मेरा ये जो इन्होंने बात बोली धर्म की, जैसे हमारी ये जो बस है, एक सेकेंड मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको ये भी देख रहे होंगे कि बड़े पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, बटेंगे तो खटेंगे, ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। तो ये जो चेतन साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये बटेंगे तो कटेंगे, ये सारा क्या है? देखिए, यहाँ पर महायुति महाराष्ट्र विधानसभा में जो मुद्दे, चुनावी मुद्दे लेकर जा रही है, वो केवल और केवल विकास के मुद्दे। हाँ। आप इसको धर्म की राजनीति ना बनाए और आपका टीआरपी ना बढ़ाए। विपक्ष बोल रहा है कि हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर प्रचार करने की कोशिश हो रही है। महायुति यहाँ पर जो भी चुनावी मुद्दों को लेकर आई है, ठीक है। यहाँ पे जो अटल सेतु बना है, हाँ। यहाँ पे जो समृद्धि हाईवे बना है, यहाँ पे जो मेडिकल, अमरावती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया हुआ है, यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क लाया हुआ है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एशिया का पायलट ट्रेनिंग यहाँ पे लाया हुआ है, हाँ। वो यहाँ अमरावती में होने वाला है। इन चुनावों मुद्दों के लिए ये विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, महायुति की तरफ से विधायक रवि राणा ने देखिए यहाँ पे बडनेरा विधानसभा मतदार जो भी विकास काम यहाँ पर लाया है, विकास काम को लेकर यहाँ पे चुनाव के सामने लोग बोल रहे हैं। महायुति की तरफ से 10 गारंटी की बात कही गई है। इसमें जो लाड़की बहना योजना है, 1500 से राशि बढ़ाकर 2100 करने की बात कही जा रही है। किसानों के कर्ज माफी की बात कही जा रही है। बहुत सारी गारंटी है। क्या आप लोगों को विश्वास है महायुति की तरफ से जो 10 गारंटी की बात कही? बिल्कुल, हमें विश्वास है कि महायुति अगर सरकार फिर से बैठती है तो ये 10 कामों पे फिर से वो कार्य करेगी। आपको विश्वास है? विश्वास है। आप बताइए। भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, इसलिए अभी सब ये हो रहा है। अभी वही पैसे जो भ्रष्टाचार में जाते थे, वो पैसे लाड़की बहन को मिल रहे हैं, उनके उद्योग चालू हो रहे हैं, उनके। आप बताइए, क्या विश्वास है जो 10 गारंटी है महायुति की? देखो, लाडली बहना जो योजना पर पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है और उसी पर महाराष्ट्र का इलेक्शन घूम रहा है। आपको बता दे, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो 18 से 21 साल की मेरी बहना को लाडली बहना का लाभ क्यों नहीं दिया गया, ये बताइए। क्योंकि 18 साल की मेरी बहना आपको वोट दे सकती है। 18 साल से 21 साल तक होने वाली मेरी बहना को आप ड्राइविंग का लाइसेंस। आपका मतलब है कि ये सारी योजना चुनावी जुमला, ये सब चुनावी जुमला है। और रही बात किसानों की, आपने जो किसानों की बात की है, तो जब हमारे विदर्भ के, पश्चिम विदर्भ में जब सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपको हम बता दें। चेतन गवांडे साहब, जवाब दीजिए इस पर। आप
चुनावी जुमला बता रहे हैं, बोल रहे फायदा तो मिल नहीं रहा, जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है लाड़की बहना योजना का। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गति से सरकार काम कर रही है और आने वाले चुनाव में पूरे बहुमत के साथ महायुति शपथ लेने वाली है, इसलिए विषय को विषयांतर यानी करने आपको के विश्वास है कि महायुति शपथ लेगी? 1,00,000% विश्वास है जी। इसलिए ये बता रहे हैं जुमला है। मैं बताता चलिए, आपको। जनता को विश्वास है कि नहीं, आप बताइए, आपको विश्वास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये योजना किस महिला ने मांगी थी कि हमारे को लाडली बहना योजना दो, इनके पास जवाब है? जी आप बताइए। हमारे माइक छोड़िए, आप बताइए। हमारे दिव्यांग लोगों के पैसे 6-6 महीने से आए नहीं, ये लाडली बहन को दिए सरकार ने। हमारे सब दिव्यांग लोगों के पैसे रोके हुए, निराधार लोगों के पैसे रोक के ये लाडली बहन को दिए। और अभी हमारी सरकार आने वाली है। बीजेपी से जवाब, चेतन गवांडे साहब जवाब दीजिए। ये सरकार में 260 के ऊपर दिव्यांगों के लिए अलग अलग स्कीम के अलग लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जीआर निकाले। यही सरकार ने निकाले हैं, कौन से दूसरे सरकार ने नहीं क्या बोल निकाले। रहे हैं आप? सब झूठ है, एक भी नहीं मिले। कौन से नहीं मिले? कौन से नहीं मिले बताइए 5 ना। साल से खासदार थे बीजेपी के, अभी कांग्रेस की भी 5 साल में खासदार नहीं है, थे, 5 फिर साल भी में नहीं अभी थे। तक दिव्यांगों के 5 लिए साल में कांग्रेस नहीं ने थे। कुछ किया है? 5 साल में बीजेपी नहीं ने थे। कुछ किया है? अभी हमारी परिवर्तन महाशक्ति, हमारे ब्रांड बच्चों को करो लाने वाले उन्होंने हैं, निकाले और ना। हमारे भाई हमारे लिए